Hello students, today let's start the 7th chapter Chandni of your supplementary reader An Alien Hand। चांदनी एक गोट का नेम है, एक बकरी का नाम है कि इस स्टोरी में एक अब्बू खान नाम का व्यक्ति है जो बकरियां पालता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थीं और उन बकरियों को वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो सारी बकरियां उसको छोड़ करके चली जाती हैं, जिससे अब्बू खान बहुत दुखी होता है और ये डिसाइड करता है कि अब वह किसी को भी नहीं पालेगा। लेकिन वह अकेला भी नहीं रह सकता था, इसलिए उस दिन उसने एक बकरी और ख़रीदी और उस बकरी का नाम उसने चांदनी रखा। तो क्या चांदनी उसको छोड़ करके गई या अब्बू खान के साथ रही? तो चलिए बच्चों, चैप्टर की स्टडी करते हैं और कंफर्म करते हैं कि क्या बाकी बकरियों की तरह चांदनी भी अब्बू खान को छोड़ करके चली गई या अब्बू खान के प्यार को देखकर, उसके स्नेह को देख कर के उसके साथ रुक जाती है या चली जाती है। तो अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। वंस अपॉन ए टाइम कि किसी ज़माने में या किसी समय की बात है कि देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान। ही वॉज, वह पॉपुलरली लोकप्रिय था या जाना जाता था किस नाम से? अब्बू खान, कि वह अब्बू खान के नाम से जाना जाता था या लोकप्रिय था। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। ही लिव्ड, वह रहता था, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला, एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर अ फ्यू गोट्स, उसके पास कुछ बकरियां थीं, विच, जिनको ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, जिनको वह हमेशा पाल कर रखता था या वह पालता था। He gave his goats funny names such as कलुआ, मुंगिया और गुजरी। He gave his goats funny names, उसने अपनी बकरियों के फनी नेम्स, अजीब नाम रखे हुए थे, जैसे कलुआ, मुंगिया और गुजरी। इस टाइप से वह अपनी बकरियों के नाम रखता था। He would take them out for grazing during the day. He would take them out, वह उनको बाहर ले जाया करता था, for grazing, चरने के लिए, चराने के लिए, during the day, दिन के समय, and talk to them, और उनसे बातें करता था, as one talks to one's own children, इस तरीके से जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों से बातें करता हो, इस तरीके से वह उन बकरियों से बातें करता था। At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. At night, और रात के समय, he would bring them back, वह उनको वापस लाया करता था, to his little hut, अपनी छोटी सी झोपड़ी में, and put a string, और डोर, एक रस्सी बांध देता था, the neck of each goat, प्रत्येक बकरी के गले में रस्सी बांध देता था। Poor अब्बू खान was a little unlucky in the matter of his goats. बेचारा अब्बू खान a little unlucky, थोड़ा सा अभागा था, in the matter of his goats, अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा सा अभागा या बदकिस्मत था, क्योंकि very often at night one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose. very often, प्राय है, एट नाइट, रात के समय, वन ऑफ द गोट्स, उसकी उन बकरियों में से एक न एक बकरी, वुड, पुल एंड पुल, खींच खींच कर, एट द स्ट्रिंग, रस्सी को खींच खींच कर, इट ब्रोक लूज, उसको ढीला कर लेती थी या तोड़ लेती थी, एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और फिर डिसअपियर, गायब हो जाती थी, इन द हिल्स, पहाड़ियों में, बियॉन्ड, पीछे, पहाड़ियों के पीछे फिर गायब हो जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन्स हेड विंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। गोट्स इन हिली रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्र की बकरियां होती हैं वो टाइड, बंधने से,
किसी पेड़ से या खम्भे से अगर उन्हें बांधा जाता है तो वो उसको पसंद नहीं करती हैं। वे आज़ादी से रहना पसंद करती हैं। दे लव दियर फ्रीडम, वे अपनी स्वतंत्रता को प्रेम करती हैं या आज़ाद रहना चाहती हैं। अब्बू खान्स गोट्स वर ऑफ द वेस्ट हिल्स ब्रीड, अब्बू खान की बकरियां भी जो थीं वो वेस्ट हिल्स ब्रीड मीन्स पहाड़ी नस्ल की थीं। दे टू लव्ड दियर फ्रीडम, वे भी अपनी आज़ादी पसंद करती थीं। सो वैन एवर दे गोट द चांस, सो इसलिए वैन एवर जब कभी भी दे गोट द चांस उन्हें मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तो जब भी उन्हें मौका मिलता था दे वुड रन अवे, वह वहाँ से भाग जाती थी। ओनली टू गेट किल्ड, और केवल मारी जाती थी बाई एन ओल्ड वॉल्फ, एक बूढ़े भेड़िए के द्वारा, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में रहता था। कि वहाँ से जिसको भी मौका मिलता था वो अब्बू खान की झोपड़ी से निकल कर के भाग जाती थी और फिर पहाड़ियों में जा कर के एक भेड़िए के द्वारा मारी जाती थी। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड, जब कभी भी उसकी कोई बकरी डिसअपियर्ड यानी गायब होती थी, अब्बू खान वाज वेरी सैड, अब्बू खान बहुत दुखी हो जाता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसिस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम, कि ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ पाता था कि वाई क्यों, इवन द जूसिस्ट ग्रास, कि वह जूसिस्ट यानी रसीली घास जो वो उनको देता है, एंड ग्रेन्स जो अनाज वह बकरियों को खिलाता है, एंड ऑल द लव, और सारा प्यार, इतना प्यार वो बकरियों से करता है जैसे कि वो किसी बच्चों को प्यार करता हो। दैट ही सोवर्ड ऑन दैम, जो उनके ऊपर वो सोवर्ड करता था, उड़ेल देता था, न्योछावर करता था, उसके बावजूद भी वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोड्स फॉर रनिंग स्ट्रेट इनटू द जाज ऑफ डेथ। तो वुड नॉट स्टॉप, नहीं रोक पाते थे, दीज इन अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत गोड्स बकरियों को, फ्रॉम रनिंग भागने से, जो स्ट्रेट सीधे भाग कर जाती थी, इनटू द जाज ऑफ डेथ मृत्यु के पंजे में। कि जितना प्यार और जितने खाने की रसीली स्वादिष्ट घास वह उनको देता था, लेकिन फिर भी ये सब उन अभागी बकरियों को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पाती थीं। और दीज गोट्स मैड, क्या ये सारी बकरियां पागल हो गई हैं? ही वंडर्ड, वह चिल्लाता था, उसको आश्चर्य होता था। और वॉज इट दियर लव फॉर फ्रीडम, क्या यह उनकी स्वतंत्रता के लिए प्यार था? बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, लेकिन आज़ादी का मतलब है संघर्ष, स्ट्रगल संघर्ष, हार्डशिप मुश्किलें, इवन डेथ यहाँ तक कि मृत्यु मौत भी। अब्बू खान कुडंट सोल्व द मिस्ट्री, अब्बू खान इस मिस्ट्री, इस रहस्य को कभी सोल्व, कभी हल नहीं कर पाया कि आखिरकार इतना स्वादिष्ट भोजन देने पर भी और इतना प्यार करने के बावजूद भी वे बकरियां वहाँ से क्यों चली जाती थीं। वन डे वैन ऑल हिज गोड्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन जब उसकी सारी बकरियां उसको लेफ्ट करके, उसको छोड़ करके चली गईं। अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, अब्बू खान ने स्वयं से कहा, नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन, कि अब कभी भी मेरे घर में कोई बकरी नहीं आएगी। आई मे यट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, कि मैं लगभग कुछ वर्ष और जीवित रहूँगा। बट किंतु आई विल लिव विदाउट गोड्स, लेकिन मैं बिना बकरियों के ही रहूँगा। वो इतना दुखी हो गया था कि वह जिस भी बकरी को इतने प्यार से पालता था उसको छोड़ करके चली जाती थी, इसलिए उसने यही डिसीजन लिया कि मेरा जीवन जितने भी साल का है, अब उतने साल तक अब मेरे पास कोई बकरी नहीं रहेगी और मैं अकेला ही जीवित रहूँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली, हाउएवर फिर वह बेचारा व्यक्ति बिल्कुल टेरिबली लोनली, बिल्कुल अकेला हो गया। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, कि वह सामान्य रूप से पालतू जानवरों के बिना नहीं रह सकता था। वेरी सून ही बोट अ यंग गोट, वेरी सून बहुत शीघ्र ही उसने बोट खरीद ली, आ यंग गोट एक युवा बकरी। ही थॉट उसने सोचा, आ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, की एक युवा बकरी मेरे साथ
विल स्टे रुकेगी विद मी मेरे साथ मच लॉन्गर ज़्यादा समय तक। सी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड, और सी बिगिन सून वह शीघ्र ही टू लव मी मुझे प्यार करने लगेगी एज वेल एज द फूड, और भोजन को भी, जो मैं उसको खिलाऊंगा वह उस भोजन को भी पसंद करने लगेगी और मुझे भी। आई गिव हर एवरी डे, मैं जो उसको प्रतिदिन दूंगा। सी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, वह कभी भी पहाड़ी पर नहीं जाना चाहेगी। एंड ही लव्ड विद जॉय, और वह खुशी से हंसा। द न्यू गोड वॉज वेरी प्रिटी, जो नई बकरी थी वो बहुत सुंदर थी, प्रिटी थी। सी वॉज वाइट एज स्नो, वह बर्फ के समान सफ़ेद थी। एंड हैड टू लिटिल ऑर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके छोटे से हेड पर दो छोटे हॉर्न्स थे, सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, उसका एक पेयर जोड़ादार था, दो आंखें थे, ग्लीमिंग चमकती हुई लाल आंखें थीं। सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट, और उसका स्नेही टेम्परमेंट मीन्स स्वभाव था। एंड वुड लिसन टू अब्बू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वह वुड लिसन सुना करती थी द अब्बू खान्स टेल्स, अब्बू खान की कहानियाँ, विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक रुचि लेकर, एंड अफेक्शन स्नेह से। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसको चांदनी कहता था। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश या चंद्रमा की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। ही लव्ड चांदनी, वह चांदनी को प्यार करता था। एंड वुड नरेट टू हर, और उसको सुनाता था स्टोरीज कहानियाँ, ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्तों की, हु वर डेड जो मर गए थे, एंड गॉन जा चुके थे, अर्थात जो बकरियां उसने पाली थी, जो चली गई थी और मर गई थी, उन सब की कहानियाँ वह चांदनी को सुनाता था। सिवरल ईयर्स पास्ड, बहुत दिन बीत गए, साल बीत गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अब भी वहीं थी। अब्बू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्रीडम एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अब्बू खान बिलीव्ड, अब्बू खान को बिलीव्ड था, विश्वास था, दैट कि चांदनी वुड नेवर कभी भी नहीं जाएगी, हिज कंपाउंड उसके आंगन से, कंपाउंड मीन्स आंगन से, फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, कि आज़ादी के लिए, फ्रेश एयर ताज़ा हवा के लिए, ऑफ द हिल्स पहाड़ियों के बियॉन्ड पीछे, जो पहाड़ियों के पीछे ताज़ा हवा है या आज़ादी है, उसके लिए वह उसका आंगन छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। एलास, दुख की बात है। ही वॉज मिस्टेकन अगेन, वह फिर मिस्टेकन मतलब गलत था। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉज द हिल टॉप्स बाथेड इन द सनलाइट। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह चांदनी वॉच देखती थी द हिल टॉप्स पहाड़ की चोटी या पहाड़ी की चोटी को देखा करती थी। बाथेड इन द सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी में, कि हर सुबह चांदनी सूर्य की रोशनी में युक्त पहाड़ियों की चोटियों को देखती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, बे पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। सी थॉट, वह सोचती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम, और हाउ कितनी रिफ्रेशिंग तरोताज़ा हवा ब्रीज ब्लोज बहती है, थ्रू दैम उसके बीच, पहाड़ियों के बीच कितनी ताज़ा हवा चलती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे मैदानों में दौड़ना कितना अच्छा लगता है या लगता होगा। सी रैन टुवर्ड्स द हिल्स, वह हिल्स पहाड़ियों की ओर दौड़ती थी। बट किंतु हैड टू स्टॉप, वह उसको रुकना पड़ता था। विद जर्क, एक झटके के साथ। क्यों? क्योंकि उसके गले में रस्सी थी। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, क्योंकि रोप रस्सी राउंड हर नेक जो उसके गले में बंधी हुई थी, वुडंट लेट हर गो आगे नहीं जाने देती थी, यानी फर्दर उससे आगे नहीं जाने देती थी। हाउ सी हेटेड द रोप, अब वो रस्सी को कितना नफरत करती थी।
सी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रोट फॉर हर। सी स्टॉप्ड उसने बंद कर दिया था, ईटिंग द ग्रीन ग्रास वो हरी घास खाना बंद कर दिया था। अब्बू खान ब्रोट लाता था, फॉर हर उसके लिए, जो अब्बू खान उसके लिए घास लाता था उसने वो घास खाना बंद कर दिया। नोर ना ही डिड सी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट। अब ना ही वह उसकी कहानियाँ को अब इतनी रुचि से सुनती थी, एंड अफेक्शन स्नेह से। सी लॉस्ट हर एपिटाइट उसने उसकी भूख खो गई थी या मर गई थी, उसको भूख नहीं लगती थी। ग्रू वेरी थिन वह बहुत थिन वह पतली दुबली हो गई थी। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स। एंड स्टेयर्ड टकटकी लगाकर देखती थी या एक ही देखती रहती थी, मूडली बदमिजाजी से। एट द हिल टॉप्स पहाड़ी की चोटी को बाथेड इन सनलाइट जो सूर्य से या सूर्य के प्रकाश से युक्त थी। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्यूज। लेकिन अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझता था चांदनीज एंग्यूज यानी चांदनी के एंग्यूज मीन्स दुख को, सैडनेस को। एट लास्ट अंत में सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली। अंत में चांदनी ने डिसाइडेड निर्णय कर लिया कि वह स्पीक बता देगी टू हिम उसको फ्रैंकली स्पष्ट रूप से। उसने उसको बता दिया या बताने का निश्चय कर लिया। क्या कहा? डियर अब्बू खान, प्यारे अब्बू खान। सी सैड उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स कि मुझे पहाड़ी पर जाने दो प्लीज़ कृपया। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड तुम्हारे आंगन में रही तो आई विल डाई मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। अब अब्बू खान अंडरस्टूड समझ गया था चांदनीज प्रॉब्लम चांदनी की समस्या को, बट किंतु इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी लेकिन इस बात ने अब्बू खान को बहुत दुखी कर दिया। द अर्थन पॉट विच कंटेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स। द अर्थन पॉट एक मिट्टी का बर्तन, विच कंटेंट जिसमें रखा हुआ था चांदनीज ब्रेकफास्ट चांदनी का नाश्ता, फेल गिर गया फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथ से, एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेज और उसके हजारों टुकड़े हो गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? लीव मीन्स छोड़ना। चांदनी अब्बू खान आस्क्ड अब्बू खान ने पूछा। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने उत्तर दिया कि मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर क्या तुम यहाँ जो भोजन तुम्हें मिलता है उसे पसंद नहीं करती हो? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप कि अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टेस्टियर उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन दूंगा और इस रस्सी से भी ज़्यादा लंबी रस्सी में बांधूंगा। नो थैंक यू तुम्हारा धन्यवाद। लेट मी गो टू द हिल्स बस मुझे पहाड़ी पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रीचर। डू यू रियलाइज क्या तुम्हें एहसास है द रिस्क जो खतरा यू आर रनिंग कि तुम जो दौड़कर यहाँ से भाग करके जो खतरा मोल ले रही हो वो तुम्हें पता है? यू ऑब्स्टिनेट तुम जिद्दी, ऑब्स्टिनेट्स जिद्दी क्रीचर प्राणी हो, तुम जिद्दी प्राणी हो। देयर इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स पहाड़ियों पर एक खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप वह तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर अब्बू खान ने उसको अच्छी तरीके से चेतावनी दी। चांदनी आंसर लेकिन चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स कि भगवान ने मुझे एक जोड़ी हॉर्न सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वॉल्फ मैं भेड़िए से लड़ूंगी। फाइट द वॉल्फ भेड़िए से लड़ना। इंडीड वास्तव में। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर कि हैव यू फॉरगॉटन क्या तुम भूल गई हो
द स्टोरी कहानी ऑफ योर सिस्टर कलवा, कि कलवा जो तुम्हारी बहन थी उसकी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो भूल गई हो। हु वॉज द साइज ऑफ बिग डियर, जो एक बड़े हिरन के आकार की थी। शी फॉट द वॉल्फ थ्रू द नाइट, वह पूरी रात भेड़िए से लड़ी। बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन दिन में सुबह के समय मारी गई। अब्बू खान नरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, अब्बू खान ने नरेटेड सुनाई थी कलवाज स्टोरी, कलवा की कहानी, चांदनी को लगभग 50 बार। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग्स टू से, इन सभी बातों पर चांदनी ने सिर्फ एक ही बात कही, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, कि मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। अब्बू खान गोट वेरी अनोइड, अब्बू खान गोट वेरी अनोइड मीन्स क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। ही थंडर्ड, वह दहाड़ा, थंडर्ड मीन्स दहाड़ा। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और इस आंगन में तुम स्वतंत्रता से घूम भी नहीं पाओगी, कि अब मैं तुम्हें आंगन में नहीं बांधूंगा, एक झोपड़ी में रखूंगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, क्योंकि तुम एक कृतज्ञ हो गई हो, तुम्हें किसी का आभार का नहीं पता कि मैं तुम्हें इतने प्यार से रखता हूँ, इतने अच्छे से खाना खिलाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन अब तुम कृतज्ञ हो गई हो। अब तुम इस कंपाउंड में भी नहीं रहोगी, आंगन में भी नहीं रहोगी, मैं तुम्हें एक छोटी सी झोपड़ी में बांध करके रखूँगा। यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वॉल्फ, कि तुम्हें भेड़िए से बचाना अवश्य है, अवश्य बचाना होगा। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, ही पुश्ड उसने धकेल दिया, हर उसको, चांदनी को, इनटू अ स्मॉल हट एक छोटी सी झोपड़ी में। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट किंतु ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन उस झोपड़ी के पीछे एक छोटी सी विंडो थी, वह उसको बंद करना फॉरगॉट, भूल गया। द सेम नाइट, उसी रात, चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेज टू फ्रीडम, चांदनी ने उस खिड़की से अपने निकलने का रास्ता बना लिया, आज़ादी का रास्ता बना लिया। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ी पर पहुंच गई, रीच्ड मीन्स पहुंच गई। इट सीम्स टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, इट सीम्स टू हर, उसे ऐसा लगा जैसे कि वह पुरानी पहाड़ी वर स्टैंडिंग, खड़ी हो, इन रोज, श्रृंखला में या कतार लगा करके, टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने के लिए। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से काफ़ी साल के सेपरेशन यानी अलग होने के बाद मिला हो, बिछड़ने के बाद मिला हो। वेर एवर शी वेंट, द, जहाँ कहीं भी वह जाती थी, द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रास हर, तो एक बड़ी घास उसका एम्ब्रास, आलिंगन करने के लिए खड़ी हो जाती थी। द फ्लावर्स ब्लूम्ड, फूल खिल जाते थे, टू एम्यूज़ हर, उसको खुश करने के लिए। एंड द विंड सैंग एंड एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवा उसका स्वागत करने के लिए एंडलेस, अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसा गाना गा रही थी। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड, हाउ डिफरेंट ऑल दिस, ये सब कितना अलग है कि उसका पहला जो समय था, जो प्रिजन हाउस था, मीन्स जो अब्बू खान का कैद थी, अब्बू खान का घर उसे कैद की तरह लगने लगा। अब्बू खान का कैद जो आंगन था, उससे ये सब कुछ कितना अलग है। इट वॉज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, यह चांदनी के जीवन में उसका सबसे खुशनुमा दिन था। That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. That day, उस दिन, she played, वह खेली, for hours, घंटों तक, on the grassy slopes of the hills, कि वह उस पहाड़ी पर घंटों तक खेली। She met a herd of wild goats who asked her to join their group. She met, वह मिली,
a herd of wild goats, कि वह जंगली बकरियों के एक झुंड से मिली जिन्होंने चांदनी से कहा कि वह उनके ग्रुप, उनके समूह को ज्वाइन कर ले या उनके समूह में मिल जाए। बट किंतु चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने पोलाइटली विनम्रता के साथ रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ। शी वॉन्टेड, वह चाहती थी, टू इन्जॉय, आनंद लेना, हर न्यू फ्रीडम, अपनी नई स्वतंत्रता का, ऑल बाई हर सेल्फ, कि वह अपनी नई सारी स्वतंत्रता का बाई हर सेल्फ, स्वयं आनंद लेना चाहती थी। इसलिए उसने जंगली बकरियों के समूह में मिलने से मना कर दिया। द सन अपीयर्ड डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप गया। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और सून शीघ्र ही डार्कनेस, अंधकार ने, एनवेलप्ड लिफाफा ढक लिया या अंधेरा ढक गया, किस पर, घास पर, फ्लावर्स फूलों पर, एंड ट्रीज पेड़ों पर। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, और हवा भी चलनी रुक गई, बंद हो गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बसेज। एंड देयर वॉज स्टिलनेस, चारों तरफ वहाँ पर शांति थी, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर अ स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब आवाज़ थी, विच वॉज कमिंग, जो आ रही थी, फ्रॉम द बसेज, झाड़ियों से। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, जो आवाज़ थी वो ग्रंट, एक दहाड़ की थी। वॉट वॉज इट, यह क्या है, यह क्या था। इट वॉजेंट अब्बू खान्स बॉयज़ कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, कि यह अब्बू खान की बॉयज़, अब्बू खान की आवाज़ तो नहीं हो सकती है जो उसे या मुझे जो है अपने कंपाउंड, अपने आंगन में दोबारा बुला रही थी। नोर, ना ही, वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ना ही यह आवाज़ कुछ दूसरी बकरी की है, ये चांदनी सोच रही थी। देन चांदनी थॉट, तभी चांदनी ने सोचा, ऑफ द डेंजरस वॉल्फ, उस खतरनाक भेड़िए के बारे में, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में रहता था। सी फेल्ट स्केयर्ड, उसे डर लगा। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान्स हट, उसने सोचा क्या मुझे सेफ्टी, सुरक्षा के लिए अब्बू खान की हट, उस झोपड़ी में वापस चला जाना चाहिए। नो, नहीं। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने स्वयं से कहा, नहीं। डेथ इज इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन द लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि एक ओपन फील्ड, खुले मैदान में, खुले क्षेत्र में मृत्यु, एक खुले क्षेत्र में मरना, एक उस झोपड़ी, उस कैद से बेहतर होगा। अब्बू खान की उस कैद से या उस झोपड़ी से बेहतर तो एक खुले फील्ड, खुले मैदान में मरना है, कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बसेज, भेड़िया उस झाड़ी से बाहर निकल करके आया। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और स्टेयरिंग घूर रहा था, ग्रीडली लालच से, एट चांदनी, चांदनी को बड़े लालच के साथ घूर रहा था। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कॉल्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें शाइनिंग, चमक रही थीं, लाइक बर्निंग कोल्स, जलते हुए कोयले के समान, इन द डार्कनेस, अंधकार में। ही सीम्स्ड इन नो हरी, वह जल्दी में प्रतीत नहीं हुआ, कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। ही न्यू द न्यू गोड वाज हिज, वह यह जानता था कि यह नई बकरी भी उसी की है, उसी की थी। द वॉल्फ एंड द गोड साइज्ड अप ईच अदर, उस भेड़िए ने और बकरी ने साइज्ड अप, अपने अपने आकार को जांचा कि किसका आकार बड़ा है। द वॉल्फ वाज बिग, भेड़िया बड़ा था, एंड फरियस और भयंकर, खूंखार था। वेराज, जबकि द गोट दो हेल्दी वाज स्मॉल, कि गोट यद्यपि हेल्दी, स्वस्थ थी, लेकिन स्मॉल, छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट बिग, लेकिन छोटे कमज़ोर नहीं होते हैं। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी स्टूड खड़ी हो गई, फर्म दृढ़ता से, ऑन हर लेग्स अपने पैरों के बल। हेड स्लाइटली बेंट, और स्लाइटली हल्का सा उसने अपने हेड, अपने सिर को झुका लिया। एंड हॉर्न्स जस्टिंग आउट, और सींग बाहर निकाल लिए। सी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वह एक साहस का दृश्य थी।
सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर्स, वह एक बहादुर सोल्जर सिपाही की तरह लग रही थी जो रेडी तैयार थी टू फाइट लड़ने के लिए आ ट्रीचरस एनिमी, जो कपटी ट्रीचरस कपटी दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, कि मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए, चांदनी ने सोचा। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, कि सफलता और असफलता तो भाग्य और मौका चांस का मीन्स है, मतलब है। ये तो भाग्य पर और चांस पर है कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी या असफलता मिलेगी। इस बात को मुझे नहीं सोचना है, बल्कि मुझे जो है बहादुरता के साथ लड़ना है। सफलता और सफलता तो भाग्य के अवसर की बात है। द फाइट बिगन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, यह लड़ाई लगभग पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चंद्रमा जो लड़ाई को देख रहा था, बिगन टू ग्रो पेल, अब पीला होने लगा था। एंड सडनली, अचानक, हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और शीघ्र ही हिड छिप गया बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे। द स्टार्स ऑल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाय वन, और तारे भी एक एक करके डिसअपियर गायब हो गए। A faint light appeared in the east, and the morning call for prayer came from a distant mosque. A faint light, एक धुंधला सा प्रकाश, appeared, प्रकट हुआ, in the east, सूर्य पूर्व दिशा से आता हुआ एक धुंधला सा प्रकाश दिखाई दिया। and the morning calls, और सुबह के समय जो प्रेयर प्रार्थना की आवाज़ थोड़ी डिस्टेंस मॉस्क, एक मस्जिद से आई। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड, द फर्स्ट रेज, पहली किरणें, ऑफ द सन, सूर्य की पहली किरणें चांदनी पर पड़ी जो जमीन पर लेटी पड़ी थी। सी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, सी वॉज बहती, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, सोक्ड लथपथ थी, इन ब्लड, खून से। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, अब भेड़िया भी टायर्ड, थक गया था, स्लीपी, नींद में था। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, वॉज गेटिंग रेडी, जो तैयार था, टू डेवर, निगलने के लिए, हर, उसको, वह उसको निगलने के लिए तैयार था। An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. An assembly, एक सभा, of birds, पक्षियों की एक सभा, जो perched on top, perched means बैठी हुई थी, on the top, चोटी पर, of tree nearby, समीप के पेड़ की चोटी पर चिड़ियों की एक सभा लगी हुई थी, जो was debating the result of the fight, जो डिबेटिंग, बातें कर रहे थे, किसकी, बहस कर रहे थे, और द रिजल्ट ऑफ फाइट, लड़ाई के परिणाम के बारे में डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे। हु इज़ द विनर, कौन विजेता है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। द वोल्फ, भेड़िया, ऑफ कोर्स, वास्तव में। मोस्ट ऑफ देम सैड, उनमें से अधिकांश चिड़ियों ने यही कहा कि ऑफ कोर्स, भेड़िया। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, और एक बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया ने डिक्लेम्ड, कहा, विद कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ, कि चांदनी इज़ द विनर, कि चांदनी विजेता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।